आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई कंघी की। चलो सुनते हैं ये कहानी। बहुत समय पहले भरतपुर गांव में सरिता और अमन के घर एक लड़की होती है जिसका नाम वो माया रखते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सरिता और अमन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद माया को उसकी मामी और मामा अपने घर ले जाते हैं माया की परवरिश करने। समय निकलता है और माया अब 3 साल की हो गई है। माया की मामी के भी लड़की होती है जो माया की ही उम्र की होती है। उसका नाम मीना होता है। मीना माया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि माया के सर के बाल सब गिर चुके थे और वो टकली हो गई थी। माया के मामा और मामी जमींदार के खेतों में काम करके बहुत ही मेहनत से पैसा कमाते थे और दोनों लड़कियों की परवरिश करते थे। समय बीतता है। अब माया और मीना स्कूल जाने लगे हैं। सुन तकली, तू मेरे साथ स्कूल के अंदर मत जाना, वरना सब तेरे साथ मेरा भी मजाक उड़ाएंगे। तू मुझसे दूर ही रहना, समझी ना तकली। जब माया स्कूल में जाती है तो सब उसके गंजेपन का मजाक उड़ाते हैं। कुछ बच्चे तो उसके टकली पे मार के भाग जाते हैं। माया बहुत ही ज्यादा उदास होती है। दीदी, आपने किसी से कुछ नहीं कहा। आप चुपचाप मेरा मजाक उड़ते देख रही थी। ओ ये गंजी, जब मैंने तुझे मना किया था कि मुझसे दूर रहना, फिर भी तू मेरे आगे पीछे स्कूल में फिरती रही। इस तरह से हर कोई माया के गंजेपन का मजाक उड़ाता था। माया को इसे दुख तो होता था, लेकिन वो अपने मामा और मामी की काम में मदद करती थी। दूसरी और मीना बस पूरे दिन टाइम पास करती थी और घर के किसी काम में मदद नहीं करती थी। मीना, तू माया से कुछ सीख, कितना काम करती है वो। और तू सारे दिन बस ऐसे ही इधर उधर घूमती रहती है। इस तकली की बच्ची की वजह से आज माँ ने भी मुझे इतना कुछ सुना दिया। अब इसका बदला लेके रहूंगी। माया, चल घूमने चलते हैं। फिर मीना माया को लेके घने जंगल में चली गई। वो जंगल बहुत ही सुनसान था। माया, पता है तुझे, इस जंगल में एक जादुई कुआं है जिसे जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। चल हम उस कुएं के पास जाके तेरे बाल मांगते हैं। सच में दीदी, आप कितनी अच्छी हो। फिर माया और मीना जादुई कुएं के पास जाते हैं। माया जादुई कुएं से अपने बाल मांग रही थी। तभी मौका देख के मीना माया को पीछे से धक्का दे देती है, जिससे माया कुएं के अंदर गिर जाती है। मीना माया को कुएं में छोड़ के वहां से खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं यहाँ कुएं में गिर गई हूँ। उसी समय आसमान में एक परी वहां से गुजर रही थी। उसने माया की आवाज सुनी। परी कुएं के पास पहुंची और माया को अपने जादू से कुएं के बाहर निकाल लिया। आपका बहुत शुक्रिया परी, आपने मेरी जान बचाई। मेरी बहन मीना ने मुझे कुएं में धक्का दे दिया था, क्योंकि मीना मुझे मेरे गंजेपान के कारण पसंद नहीं करती। हर कोई मेरे गंजेपान का मजाक उड़ाता है। मैं जानती हूँ माया, मैं तुम्हें एक जादुई कंघी देती हूँ जिससे तुम्हारा गंजापन खत्म हो जाएगा। एक बार तुम इस जादुई कंघी को अपने सर पे घुमाओ, फिर इसका जादू देखना। शुक्रिया परी, आपने मेरी आज बहुत मदद की और मेरी सबसे बड़ी परेशानी भी ठीक की। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अपने मामा और मामी की बहुत मदद करती हो। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि जैसे ही तुम अपने घर जाओगी, तुम्हारा घर एक आलीशान हवेली में बदल जाएगा और तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हें हर जरूरी चीज उस हवेली में मिल जाएगी। माया परी का शुक्रिया करके अपने घर चली जाती है। उससे जिंदा देख के उसकी बहन चौंक जाती है। फिर माया सारी बात मामा और मामी को बताती है। मीना भी माया से अपनी गलती की माफी मांगती है। परी के वरदान से उनका घर आलीशान हवेली में बदल जाता है। अब सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।